मसला केवल निकाय चुनाव तक का भी नहीं है। विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में स्थिति ये थी कि विजेता और दूसरे नंबर के प्रत्याशी इन दोनों के बीच में 80% से ज्यादा वोट का डिवीजन था। यानी 80% से ज्यादा वोट जीतने वाले और नंबर 2 वाले के पास। 20% में 30, 40, 50 जितने उम्मीदवार है वे दलीय और निर्दलीय वो सब खड़े थे विधानसभा में। ये रास्ता भी बताता है कि बाइपोलर होने की दिशा में उत्तर प्रदेश की राजनीति बढ़ रही है। क्या कांग्रेस उस स्थिति में पहुंच गई कि जहां उसको उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल मैप को दिमाग में रखते हुए कोई तस्वीर बनाने की कोशिश की तो उसमें कांग्रेस का रिलेवेंस खत्म हो गया। धीरे धीरे 2% वोट उसके पास विधानसभा में आया कुल, और 4.5-5% इसमें आया। बीएसपी जरूर एक रही कि भाई ठीक है, कभी 16%, कभी 18%, कभी 22% सरकार ना भी तो भी इतना वोट रहता था। वो घटते घटते 14 पे आया, फिर 13 पे आया, घटते घटते 8 हो गया। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति 2 ध्रुवीय राजनीति की ओर बढ़ रही है? देखिए, गठबंधन और बंधन ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि गठबंधन कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है कि जिसको पा लिया तो सब पा लिया। देश का सबसे दुर्धर्ष गठबंधन, मैं दुर्धर्ष शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो 19 में हुआ था, सपा और बसपा का गठबंधन। अजीत सिंह की पार्टी भी उसमें शामिल थी। क्या हुआ? जरूरी नहीं, ये कोई संजीवनी विद्या नहीं है कि मृत व्यक्ति को सुंघा दी संजीवनी, वो उठ के खड़ा हो गया। ना ना ना, उत्तर प्रदेश इस बात की गवाही दे चुका है। और 20%, 25% वोट के हिस्सेदारी में 5-6 दल उत्तर प्रदेश जैसे बड़े हुए राज्य में रहेंगे। वो पीस पार्टी होगी अयूब साहब की, अजीत सिंह की पार्टी होगी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी रहेगी, अपना दल, अनुप्रिया की पार्टी रहेगी, अपना दल, बसपा रहेगी, कांग्रेस, ये सब मिला के मिक्स्ड आचार जिसको बोलते हैं, पचरंगा आचार, 25% मान लो। उस पर चिंतन की जरूरत नहीं रहती। चिंतन इस पर होता है कि जो 75 बचा इसमें 2 दावेदार कौन से हैं, उसी को बाइपोलर बोलते। बाइपोलर का मतलब ये नहीं कि बाकी कोई चुनाव ही नहीं लड़ेगा। कर्नाटक की राजनीति बाइपोलर हो गई जेडीएस के दरकने से, तो वहां की तस्वीर बदल गई कि नहीं बदल गई? कर्नाटक के मुस्लिम मतदाता ने एक तरफा कांग्रेस को वोट दिया, जेडीएस को हटा दिया। बोले भाई हमको जब बीजेपी से लड़ती कांग्रेस दिख रही तो जेडीएस का क्या मतलब? तो जेडीएस खत्म हो गई, बाइपोलर हो गई पॉलिटिक्स। मैं वही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में वैसा हो रहा। करदम साहब, आपको क्या नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक चुनाव 2 चुनाव में आपका वोट कम हो जाए, दूसरे में ज्यादा हो जाए, वो लगा रहता है, फ्लक्चुएशन बोलते हैं उसको, ठीक। लेकिन एक होता है निरंतर गिरावट या निरंतर उठान, वो दोनों महत्वपूर्ण चीजें हैं। निरंतर उठान बीजेपी का एक उदाहरण है और निरंतर गिरावट का कांग्रेस का उदाहरण है। क्या कहां से चली और 2% पे आ गई? क्या बसपा भी उसी रास्ते पे जा रही है? जनता को संघर्ष करते दिखना चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूंगा। आज मायावती जी ने एक नारा फिर दोहराया, ये काशीराम जी के समय का नारा है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काशीराम की सभाओं में लगता था नारा। मैं इस नारे से 100% सहमत हूं, लेकिन कितनी दी भाई आपके पास आ रहा हूं एक सवाल है, लेकिन वोट तो हो आपके पास तब राज रहेगा। जब वोट ही नहीं बचा आपका तो राज कहां से आ जाएगा? जब वोट था, मेरी बात की गवाही देंगे सारे लोग, जब वोट था तो 66 एमएलए पर आप देश के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हो गई थी। एमएलए भले 66 आए थे लेकिन वोट था आपके पास, ठीक। तो आप यूपी की चीफ मिनिस्टर हो गई थी और एसएन सिंह की पार्टी आपकी पालकी ढो रही थी, क्या डंडा भी खा रही थी और जिंदाबाद भी कर रही थी, क्योंकि आपके पास वोट था। हर देश के हर पार्टी को यह समझ थी कि बसपा का मतलब उत्तर प्रदेश में 1/4 25% वोट है इसकी पॉकेट में, जीते चाहे हारे। क्या
तो जलवा कायम था। अब 8% वोट पर यह नारा ठीक नहीं है कि वोट हमारा राज तुम्हारा। जिसके पास वोट है राज उसी का है। अभी भाजपा के पास वोट है तो राज भाजपा का है। इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती भाई साहब ना, यही तो लोकतंत्र है। खैर कीर्तिनिधि जी, समाजवादी पार्टी बाइपोलर अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति हो जाए पूरी तरह, तब भी मुझे एक आपकी पार्टी के साथ एक समस्या ये दिखती है कि उसका सामाजिक आधार सीमित है। MY समीकरण उसमें छोटा छोटा कुछ और इनपुट मान लीजिए, कहीं में रामाचल राजभर हैं, कहीं कुछ इस टाइप से थोड़ा थोड़ा आप मान लीजिए स्वामी मौर्य हैं, ठीक। लेकिन वो पूरा की पूरा भी इलेक्शन में वोट के रूप में कन्वर्ट हो जाए आपका सोशल बेस, तब भी वो पिछले विधानसभा चुनाव को मान के चलिए वो सर्वोत्तम परिणाम है। तो बाइपोलर होने के बाद भी सपा बहुत लाभान्वित मुझे नहीं दिखती। बस इतना हो जाएगा कि मुस्लिम आपके साथ एन ब्लॉक आ जाएगा। बसपा को एक बार और झटका लगा तो जो मुस्लिम मतदाता है उत्तर प्रदेश में वो बसपा का नाम काट देगा, अपने फोन से डिलीट कर देगा नंबर। वो कहेगा भाई ये नहीं कुछ कर पाएंगे, साइकिल वालों को दो। लेकिन इतने से बात बनती है क्या? बड़ी अच्छी बात कही। और सबसे अच्छी बात मुझे कीर्तिनिधि जी की लगी कि वो कम से कम पूरी सज्जनता और सौजन्यता के साथ उन्होंने स्वीकारा कि भाई नगर निगम में हम नहीं जीते। ये होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट सामने होता, उसमें थेतराई करने से छवि खराब होती है। अब मैं एसएन सिंह के पास आऊं उससे पहले एक और बड़ी, आज का विषय थोड़ा टेक्निकल है, ये स्विंग और उस पर आधारित है, बाइपोलर पॉलिटिक्स, नारेबाजी का विषय नहीं। आज एक बात कहता हूं, बसपा का सामान नीलाम होगा, एक रूपक दे रहा हूं है, बसपा का वोट भाई, जब हम कांग्रेस का वोट कहीं कहीं गया ना, वैसे बसपा का जहां जहां जाएगा उसके दो रास्ते मुझे दिखते हैं। जो मुस्लिम बसपा को वोट कर रहा वो अगले चुनाव में बसपा को वोट नहीं करेगा, ये मानकर, ऐसा मैं मानता हूं कि आप भाजपा से लड़ नहीं सकते, ठीक, आप सरकार नहीं बना सकते तो वोट क्यों खराब करें, वो सपा के पीछे खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो दलित हटेगा मायावती जी के पास से, वो भाजपा ले गई और बाकी ले जाएगी, ठीक। तो सपा और भाजपा के बीच में जितना अंतर है वो कमोबेश उतना ही बना रहेगा बसपा के हट जाने के बाद भी सीन से, ऐसा मुझे लगता है। एसएन सिंह साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति दो ध्रुवीय राजनीति हो रही है? जनता बैठक, चिंतन मनन, रणनीति, समर नीति, ये सब अच्छा, ये सब जरूरी, लेकिन चुनाव का नतीजा केवल इन्हीं से प्रभावित नहीं होता, ये लिख लीजिए, ठीक। कर्नाटक का चुनाव परिणाम न भाजपा की बैठक और रणनीति से तय हुआ, परिणाम की कह रहा हूं, न खड़गे जी की जनसभा से तय हुआ। जेडीएस से मुस्लिम हटा और एन ब्लॉक कांग्रेस में चला गया, परिणाम आ गया। राजनीति इसको कहते हैं। आपके क्षेत्रीय अध्यक्ष कहां निकल गए, कहां नहीं निकल गए, वो अलग विषय है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशकों से एक पार्टी बड़ी भूमिका में थी, वो अगर धीरे धीरे वो पुरानी हवेली विदा होगी तो उसकी जमीन पर कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, कब्जा होगा ना किसी न किसी का, वहां से राजनीति बदलेगी। प्रोफेसर पांडे, बसपा अगर कांग्रेस की गति को प्राप्त हो गई तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के पास ये फिर कहने का विकल्प नहीं बचेगा कि हमको तो बीएसपी हरा देती है, नहीं, फिर तो सीधी लड़ाई हो जाएगी, कोई आरोप, कोई वो नहीं बचेगा बहाना। आपको क्या लगता है जो एक दौर में 26-27% वोट तक शायद मेरे ख्याल से बसपा पहुंची थी, वो वोट अब जब धीरे धीरे बट रहा है प्रसाद की तरह है, तो वो कहां जा रहा है या कहां जाएगा भविष्य में? क्योंकि मान लीजिए कांग्रेस की स्थिति में बसपा आ गई, 1%, 2%, 3%, 4% वोट के दायरे में रही, तो वो तो फिर ठीक है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से थोड़ा बेहतर मान लो, ठीक। तो
तो ये जो वोट जाएगा ये शून्य में तो जाएगा नहीं। आपकी नजर में, आपकी सोच में वोट कहां जाता दिखता है? बीजेपी की तरफ या समाजवादी पार्टी की तरफ? वोट जाता है जब भी ऐसा बिखराव होता है तो मंदिर के बाहर प्रसाद भी बंटता है तो पूरा लड्डू न सही बूंदी तो हाथ में आती है सबके थोड़ी थोड़ी, इसलिए वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं। लेकिन उससे राजनीति नहीं बदलती। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहूं, मान लीजिए कांग्रेस को कहीं 600 वोट मिला, बसपा के वोट से कुछ आ गया तो 675 मिल गया, 75 वोट का बढ़त हो गई कांग्रेस को उस सीट पर, उससे परिणाम राजनीति तो प्रभावित नहीं होती ना। मेरी छोटी समझ ये कहती है, कीर्ति भाई आपके पास आ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जितने भी जातीय समूह हैं, बड़ी सीधी बात कहता हूं बिना आवरण के, और जितने भी धार्मिक वो हैं विभाजन हैं, उन सबके लोगों की दृष्टि इस बात पर रहती है कि मेरे वोट से सरकार बनेगी कि नहीं, ठीक, या जिस पार्टी के साथ हम हैं वो पार्टी सरकार बना सकती है कि नहीं। मान लीजिए मैं पूरे तन मन धन से सपोर्ट करूं तो सरकार बनेगी कि नहीं। इस कसौटी पर माफ करिएगा, बसपा और कांग्रेस दोनों बहुत पहले आउट हो चुके, ठीक। घनघोर दलित, अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत। घनघोर दलित, करदम जी, छोटा दलित नहीं, घनघोर दलित, दिन भर बाबा साहब का स्मरण करने वाला, क्या, और उनकी किताबें पढ़ने वाला, उससे भी मैं पूछता हूं तो वो कहता भैया अब सरकार तो नहीं बनती कभी, अब नहीं लग रहा, क्या। और घनघोर मुसलमान, 5 टाइम का नमाजी, मैं पूछता हूं सरकार तो वो कहता भैया मुश्किल तो सपा की भी है, सरकार तो इनकी भी बनती नहीं दिख रही, लेकिन जो कुछ लड़ाई में है यही है, क्या, और हम लोगों के लिए तो फिर यही बचते हैं, और कौन बचता है, क्या। सच्चाई ये है करदम जी, ठीक। हर आदमी जानता है मेरे वोट देने से अगर कुछ, इसका एक उदाहरण दूं फिर अमिताभ तिवारी के पास चलूंगा। पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टी सबसे बड़ा वो था, उन्होंने 32 साल बाद शासन किया। जिस दिन बंगाली बाबुओं को ये लगा कि अब वामपंथियों को वोट देने का मतलब बेकार हो जाएगा वोट, क्या, उनका बिस्तर गोल कर दिया कि नहीं कर दिया। उनसे बड़ी पार्टी थी किसी के पास, क्या नहीं ना। 32 साल ज्योति बाबू चीफ मिनिस्टर रहे। इसलिए भाई साहब ये सब नहीं चलता, सरकार बनाने की रेस में हो कि नहीं। इसलिए मैंने कहा बाइपोलर, 2 ही पार्टियां हैं सरकार बनाने की रेस में, भाजपा और सपा। उनके बीच में अंतर हो सकता है काफी, लेकिन लड़ाई मोए। अमिताभ तिवारी जी, आप लेट जुड़े, हम आरंभ में आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मसला है कि क्या देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीति सैद्धांतिक तौर पर ना सही, सैद्धांतिक तौर पर होगी भी नहीं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर बाइपोलर होती जा रही है। सैद्धांतिक तौर पर तो अभी लोग मेरी बात काट देंगे कि पीस पार्टी भी है, लोक दल भी है, जनता दल भी है, फलाना दल भी है, ढिकाना दल भी है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या बाइपोलर हो रही है। 2 स्थितियां होती हैं, अगर रीजनल फोर्स वाइप आउट हुई और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई हो गई तो तस्वीर दूसरी, ठीक, बीजेपी के लिए भी कांग्रेस के लिए भी दूसरे संदर्भ हो जाते हैं। लेकिन जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश, यहां बाइपोलर का मतलब होगा सपा वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस सपा, ठीक। इसमें जब कांग्रेस वर्सेस भाजपा होता है तो दोनों के पास अम्ब्रेला बड़ा है, भले उसके नीचे कोई है कि नहीं है छोड़ दीजिए, लेकिन छाता तो बड़ा है कांग्रेस के पास भी। दुकान के ऊपर बैनर तो लिखा है ना, 170 साल पुरानी विश्वसनीय दुकान, ठीक ना। तो समाजवादी पार्टी और भाजपा जब बाइपोलर बनाएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को, तो इसमें आप भाजपा को लाभ ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि सपा के पास सामाजिक विस्तार के लिए स्कोप अपेक्षाकृत कम है भाजपा के। वही प्रश्न अमिताभ तिवारी ने उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की कि सामाजिक पटल पर विस्तार की संभावनाएं समाजवादी पार्टी के पास सीमित है, और जितना जो कुछ है वो सेचुरेशन पर है। आप विधानसभा के चुनाव में आपका जो बेस हार्डकोर वोट है वो तो लगभग सेचुरेशन था भाई। यादव और मुस्लिम 80% से ज्यादा आपके पक्ष में वोट कास्ट किया था।
आपकी बात में, एसएन सिंह जी आपके पास आऊंगा, आपकी बात में वजन, देखिए समस्या क्या है, हम सब लोग बोलते हैं लेकिन हर बार हमारे बोलने में वजन नहीं होता, कभी कभी होता है, जब होता है तो परिणाम आ जाता है, अगर हम नेता हैं तो। अन्यथा भाषण सब नेता देते हैं, सैकड़ों सभाओं में देते हैं, कोई छोटी सभा करता, कोई बड़ी, बोलते ही रहते, लेकिन जनता इस कान सुनती, उससे निकाल देती, कहती बकलोल है ना। वजन, वजन अब कैसे आए? मान लीजिए जैसा हमारे भाई कीर्ति भाई कह रहे थे कि बीजेपी पिछड़े और दलितों के आरक्षण के खिलाफ है, बाबा साहब ने जो आरक्षण की व्यवस्था दी, यानी संविधान में जो प्रावधान है उनके खिलाफ है, उनको खत्म करें। ओके, अब इसको एक जगह लिख लेते हैं दीवार पर, ठीक। फिर आदमी देखेगा, जनता, ननकू हो, रज्जाक हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई हो, दलित हो, वो देखेगा अच्छा, फिर वो कहेगा, तब तक अमिताभ तिवारी को फोन लगाएगा, कहेगा भैया पंडित जी बताओ तिवारी जी कि देश भर में पिछड़ों का सबसे ज्यादा वोट किसको मिला और दलितों को किसको मिला, ये आंकड़ा देख के बताएंगे भाजपा को मिला। तो वो कहेंगे झूठे बोल रहे। अगर इन वर्गों को भाजपा ने नुकसान पहुंचाया होता तो ये वर्ग भाजपा की खाट नहीं खड़ी कर देते। भाई अगर नुकसान पहुंचाया तो खाट खड़ी क्यों नहीं कर दी? अगर सबसे ज्यादा वोट इनको मिल रहा है, पिछड़ों का भी, दलितों का भी, मैं मानता हूं सच केवल वो है जिसको जनता सच मानती, जिसके साथ जनता अपना जनादेश देती है। बाकी नेताओं का विचार है, पार्टियों की राय है, पार्टियों की राय सच नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं। मायावती जी आज भी नारा लगा रहे, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब उनसे कौन पूछेगा कि वोट कहां बचा है? 8% पर राज लेंगी? नारा लगाने को रोक सकता है? वो भी कहेंगे अग्निहोत्री जी सच बात तो मैं कह ही रही हूं, वोट हमारा, राज तुम्हारा। अब कौन बहस करेगा? नहीं। खैर एसएन सिंह जी, मुझे लगता है कि बसपा के खत्म होने से सपा भी मजबूत होगी, ठीक, क्योंकि परात भर लड्डू कैसे भी बटे कुछ तो इनको भी मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि ना मिले, तो इनकी थाली में भी कुछ ज्यादा चीजें आएंगी। आपके बारे में अमिताभ तिवारी जैसे राजनीतिक विश्लेषक, चुनाव विश्लेषक लोग कहते हैं कि मल्टी कॉर्नर फाइट हो तो बीजेपी के लिए अच्छा रहता है, बाइपोलर में थोड़ा मामला गड़बड़ा जाता है। कैसे देख रहे हैं एसएन सिंह जी? ठीक, अमिताभ तिवारी, एक प्रश्न मेरे जहन में आता है, विधानसभा में हम मानकर चलते हैं कि हाइपोथेटिकल सीन कि बाइपोलर, लगभग बाइपोलर हो गया उत्तर प्रदेश, मान लीजिए, ठीक, विधानसभा में स्थिति दूसरी रहेगी। सपा को समर्थन देने वाला या मुंडेर पर बैठा वोटर भी ये सोचेगा नहीं, अगर सपा के पीछे भी दम लगाएं तो ये भी कुछ कर सकते हैं, चमत्कार, ठीक। लखनऊ बहुत दूर नहीं दिखेगा, ठीक, लेकिन 24 का चुनाव जब आएगा तब अगर बाइपोलर यहां कांग्रेस और भाजपा हुआ होता तो भाजपा को ज्यादा चुनौती मिलती, ज्यादा संकट होता बनिस्पत सपा के साथ बाइपोलर होने में, क्योंकि तब सपा को वोट देकर कोई ये लक्ष्य नहीं साध पाएगा कि प्रधानमंत्री बदल देंगे या प्रधानमंत्री अपना बनवा लेंगे। अमिताभ जी ने जो बात कही उसको मैं दो हिस्सों में बांटता हूं। पहला हिस्सा रोचक है कि कांग्रेस अगर ये कह दे आके कि भाई हम लखनऊ की लड़ाई से बाहर हैं, हमें दिल्ली की लड़ाई के लिए चुनो, तो जिसे फर्रुखाबाद में एक बार नारा लगा, लाल किले पर कमल निशान, कीर्ति भाई सुनिए, बड़ा रोचक नारा, अमिताभ तिवारी आप भी सुनिए, आपके काम आएगा कहीं किसी डिबेट में। लाल किले पर कमल निशान, वाजपेयी, लाल किले पर कमल निशान, अब की जीतेंगे सलमान, सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद से जीतेंगे और लाल किले पे पंडित जी झंडा फहराएंगे। ये विरोधाभासी नारा फर्रुखाबाद ने लगाया और वो करके दिखाया, अटल जी प्रधानमंत्री बने, सलमान जीत के आए। खैर जनता ऐसा भी करती है, वो जिसको और अमिताभ तिवारी इशारा कर रहे हैं। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कांग्रेस आईसीयू से ये नारा नहीं लगा पाएगी, और अब जनरल वार्ड में भी जाने का टाइम खत्म हो गया यूपी में। मैं बाकी देश दुनिया नहीं जानता, यूपी की बात कर रहा हूं। आईसीयू में ही कांग्रेस थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी करा सकती है अभी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लिख लीजिए, क्या सारे नीतिकार रणनीतिकार लग जाओ। एसएन सिंह जी रुकिए अभी, ठीक, अभी कुछ नहीं होना अभी। ये तो हाँ ये ठीक है, वो सपा का थोड़ा नुकसान कर सकते, ज्यादा फिजियोथेरेपी कर लेगी तो,
लेकिन मुस्लिम भी बड़ा समझदार हो गया है। वो ये जरूर देखेगा कि भाई लोकल लेवल पर हमारी मदद कौन कर सकता है। मान लीजिए सरकार ना सही, चौकी जाने की हैसियत किसके पास है, थाने में जाके दरोगा से बात कौन कर सकता है। कांग्रेस में ने तो वो काडर भी खो दिया। सपा के पास अभी वो काडर है, ये 10-20-50 लोग कहीं भी इकट्ठे करके थाना तो घेर लेंगे। कांग्रेस वाले क्या करेंगे? मान लीजिए कांग्रेस को वोट दे भी दे और उसके मीट फैक्ट्री पर पड़ा छापा, तो 10 लोग जुटाना मुश्किल हो जाएगा। बचाव के लिए कौन जाएगा? ये भी एक प्रैक्टिकल बात है। दूसरी बात जो मुझे समझ में आती है, हाँ एक बात और कह दूं, अमिताभ जी ने 2009 का उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश का। राहुल जी के चाहने वाले कांग्रेस पार्टी में उसको राहुल का मैजिक भी बताते हैं। क्या मैं उस पर एक क्षेपक रख दूं ताकि तथ्य पवित्र रहे? ऐसा कोई करिश्मा नहीं हुआ था कांग्रेस का अमिताभ भाई, कोई करिश्मा नहीं था सच्ची। क्या मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह को पार्टी में ले लिया था? क्या वहीं से लुटिया डूब गई, कांग्रेस जीत गई उतनी सीटें, बस उसके अलावा कुछ नहीं। देख लीजिएगा लैपटॉप को पीछे ले जाके थोड़ा 9 में कांग्रेस ने ऐसा कोई च्यवनप्राश नहीं खाया था। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। कोई विटामिन नहीं खाई थी। कल्याण सिंह ने लाल टोपी लगा ली थी और राजवीर और कुसुम राय मंत्री हो गए थे। क्या तो मुसलमान उससे बहुत आहत था, और उस आहत मुसलमान मन ने क्या, क्योंकि उसके लिए इससे बड़ा सेटबैक नहीं हो, ये मतलब आफ्टर डिमोलिशन मुस्लिम मानस पर यह सबसे बड़ा आघात था उत्तर प्रदेश में कि कल्याण सिंह के मंच पर लाल टोपी लगाकर मुलायम सिंह के मंच पर लाल टोपी लगा के कल्याण सिंह, और समाजवादी पार्टी की सरकार में राजवीर और कुसुम राय मंत्री। तो जैसे ही मुलायम सिंह ने वो गलती दुरुस्त की, अमिताभ जी देखिए कितना गणितीय बात है मेरी, जैसे ही मुलायम सिंह ने वो गलती दुरुस्त की, या यूं कहिए कल्याण सिंह ने गलती दुरुस्त की, दोनों अलग हुए, तलाक हुआ, वैसे ही मुसलमान ने कांग्रेस को दिया हुआ अपना लालित्य प्रेम स्नेह वापस ले लिया। पुनः मूषको भव। क्या इसका मतलब ये सैम पित्रोदा का चमत्कार नहीं था ना, एक तात्कालिक राजनीतिक घटना घट गई जिसने ऐसे। इसीलिए मैं कहता हूं कि चुनाव केवल इस बात का नहीं कि एहसन सिंह की पार्टी का कि हमने हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष ने इतनी रैली की, अरे उससे थोड़े चुनाव जीत जाओगे। या हमने पन्ना प्रमुख बना दिया ना, पन्ना प्रमुख वाले राज्यों में भी आप हारे हो, पन्ना प्रमुख तो आप सभी जगह बना रहे हो। दूसरे दल क्या कर रहे हैं उससे भी चुनाव में बहुत कुछ तय होगा। और जहां रीजनल पार्टी के साथ बाइपोलर हो जाएगी बीजेपी, कोई भी राज्य, वहां बीजेपी के लिए और ज्यादा एज होगी, ये जान लीजिए। ये मेरा अपनी समझ कहती, हो सकता है मैं गलत हूं, अमिताभ जी ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि रीजनल की आधी लड़ाई तो है ही नहीं ना। भाई आप प्रधानमंत्री बना सकते हो, नहीं तो बात खत्म हो गई। फिर लोकसभा के चुनाव में आपका तेवर ही खत्म। और कांग्रेस को अगर रिजल्ट देना है तो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी अपने रथ पर बैठाए, तो उसके लिए कांग्रेस के पास कुछ तो होना चाहिए। भाई किटी डालते हैं, ठीक है, ये 500 रुपया डालेंगे, आप 50 तो डालो, मुफ्त में तो नहीं चलता कुछ। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उस स्थिति में है कि जहां अभी बहुत मुझे लग रहा है कि ये क्रोनिक डिजीज है से गुजर रही है। और कर्नाटक की विजय के बाद कांग्रेस जिस अति उत्साह में आ गई और वो कह रही है कि अब तो हमने देश जीत लिया। कल कर्नाटक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस के लोगों ने कहा अग्निहोत्री जी अब कहाँ आप पड़े, इसमें भटक रहे हो, अब तो हो गया, देश बदल गया कर्नाटक से। तो उत्तर प्रदेश की जो जमीनी राजनीतिक सच्चाइयां हैं, मुझे नहीं लगता कांग्रेस की उसमें बहुत रुचि भी है, क्योंकि रुचि होती तो जमीन पर दिखता ना कुछ नहीं।
इतना बड़ा स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, कांग्रेस आपको कहीं दिखी सक्रिय? उन लोगों को छोड़ दीजिए जिसने जिसको टिकट दिलाई, जो जिसका आदमी था, उसके यहां कोई नेता व्यक्तिगत तौर पर चला गया। अमिताभ जी एज ए पार्टी, एज ए ऑर्गेनाइजेशन कहीं दिखी नहीं। वो मायावती जी की पार्टी से थोड़ा सा 1-8% ज्यादा एक्टिव थे, बाकी कुछ नहीं। इसलिए मुश्किल है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनौती दे पाए। और भाजपा का ये मैनेजमेंट कहिए, कुछ भी कहिए, कि गुजरात में बाइपोलर था, तो अब भाजपा की कृपा कहो, भगवान की कृपा कहो, अरविंद जी वहां पहुंच गए, केजरीवाल जी, तो हो गया काम। कुछ ही % का खेल था। ये भी कहे गुजरात में, जब मैंने गुजरात के परिणामों को समझने की कोशिश की तो समझ में आया कि ऐसा नहीं कि भाजपा ने ये ऐतिहासिक परिणाम को अपने कार्यों की वजह से हासिल कर लिया गुजरात में। ना 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 ना, ये इसलिए हासिल कर लिया कि अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस के वोट काट दिए। कांग्रेस ऑल टाइम लो में चली गई। बहुत बीएसपी के साथ भी वही दिक्कत, कांग्रेस के साथ भी वही दिक्कत, जो बात करदम जी भी कह रहे थे। सारा गणित एक तरफ पांव पांव चलना होगा। जिसका पांव चलता है उसका सब चलता है। यह है तो आयुर्वेद का सूत्र शरीर के लिए कि अगर आप पांव चलते हैं आपके तो सब चलेगा शरीर। वैसे ही अगर आप पांव चलेंगे पार्टी के तो सब चलेगा। वो टाइम चला गया। माफी के साथ कांग्रेस के प्रथम परिवार और मायावती जी के लिए ऐसे ऐसे करके वोट वाला टाइम चला गया। क्या गांधी को भी इस देश में चलना पड़ा, जयप्रकाश जी को भी चलना पड़ा। तो अगर कोई पार्टी सोचती है कि नहीं चुनाव में 1 महीना 2 महीना पहले निकलेंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे थोड़ा और जी, नहीं, वो समय चला गया, वो जनता चली गई। अब जो पीढ़ी वोट करती है वो चाहती है कि नेता मेरे दरवाजे आए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप लड़ाई लड़ सकते हैं, नहीं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के बीच में अंतर कितना रहेगा ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कोई। लेकिन हां, यही 2 प्रमुख राजनीतिक शक्तियां रहेंगी उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद।